बढ़ती महंगाई के विरोध में यूथ कांग्रेस का भोपाल में हल्ला बोल। जी हां, तो आज सीएम हाउस का घेराव करने वाले हैं और कमलनाथ के संदेश के बाद ये प्रदर्शन होने वाला है। तो आज यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करने वाले हैं। तो यहां पर महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा। तो कमलनाथ के संदेश के साथ ये आंदोलन होगा। तो ये भोपाल से बड़ी खबर आपको अपडेट करवा रहे हैं, जहां पर सीएम हाउस का घेराव करेंगे यूथ के जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। भोपाल में यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल होगा। आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करने वाले हैं और कमलनाथ के संदेश के बाद इस प्रदर्शन की शुरुआत की जाएगी। तो लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद कर रही है और अब आज इस कड़ी में यूथ कांग्रेस का भोपाल में हल्ला बोल होने वाला है। आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करेंगे और सीएम कमलनाथ संदेश देंगे और उसके बाद इसकी शुरुआत होगी। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, पूर्व सीएम कमलनाथ जन संसद संवाद यात्रा को रवाना करेंगे। आज दोपहर 12 बजे पीसीसी से यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी और उसके बाद इसकी शुरुआत होगी और उसके साथ सेवा दल के कार्यक्रम में भी पूर्व सीएम कमलनाथ शामिल होने वाले हैं। युवक कांग्रेस के कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे, जिसमें युवक कांग्रेस बढ़ती महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल करने वाली है। तो आज अलग अलग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। जन संसद संवाद यात्रा को रवाना करेंगे दोपहर 12 बजे पीसीसी से और फिर उसके बाद सेवा दल के कार्यक्रम में भी पूर्व सीएम कमलनाथ शामिल होंगे। तो कांग्रेस की आज से जन संसद संवाद यात्रा का आगाज होने वाला है। दोपहर 12 बजे पीसीसी से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर पूर्व सीएम कमलनाथ इसे रवाना करेंगे और सेवा दल के कार्यक्रम में भी पूर्व सीएम कमलनाथ शिरकत करेंगे। महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। यूथ कांग्रेस का सीएम हाउस घेराव। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास पहुंचे भोपाल। कहा, सरकार डर गई इसलिए विधानसभा स्थगित कर दी। एमपी की सबसे बड़ी आपदा बाढ़ नहीं बल्कि बीजेपी सरकार है, कहना है श्रीनिवास का। पेट्रोल पंप का नाम बदलकर वसूली का केंद्र कर देना चाहिए। 2023 के विधानसभा चुनाव में यूथ कांग्रेस सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी। 2023 में एमपी में कमलनाथ फिर लौट रहे हैं, कहना है बीवी श्रीनिवास का। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आप देख रहे हैं, जहां श्रीनिवास ने कई बातें कही। महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल यूथ कांग्रेस का। मध्य प्रदेश में एक बार फिर यूथ कांग्रेस अपनी आज ताकत दिखाने जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर रहे हैं खुद यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी श्रीनिवास भोपाल पहुंचे। हमारे साथ श्रीनिवास जी हैं, सीएम हाउस का आज घेराव करने जा रहे हैं, क्या एजेंडा है? नहीं, आप सही कह रहे थे, विधानसभा घेराव ही था। डर के इन लोग ने 1.5 दिन में खत्म कर लिया। क्यों? यूथ कांग्रेस आज विधानसभा घेरने जा रहे थे, तभी इन ने 1 दिन में खत्म। वहाँ पार्लियामेंट नहीं चल रहे हैं या विधानसभा नहीं चल रहे। मीन्स आप इस तरीके से जो सरकार चला रहे हैं, अब देखिए बाढ़ आया है, बुरी तरह बाढ़ आया। शिवराज सिंह अपना चेयर बचाने में अंदर जो नेटवर्क करना वो कर रहा है। जो बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए बाढ़ सामग्री देने का था, उस तरीके का इनका सोच नहीं है। नंबर 1 मध्य प्रदेश, किस में नंबर 1 है? अनएम्प्लॉयमेंट पे नंबर 1 है। 24 सेंट्रल गवर्नमेंट का आंकड़ा है, सबसे ज्यादा रेप कहाँ हुआ है, अत्याचार मध्य प्रदेश में हुआ है। मीन्स आप करप्शन देखो, हर चीज में नंबर 1 मध्य प्रदेश है। अच्छे दिन के बात किया था, अच्छे दिन का भाव आपको पता है, पेट्रोल 100 नॉट आउट है, डीजल 100 नॉट आउट है। मीन्स वो पेट्रोल पंप को भी इनको नाम बदलना चाहिए, वसूली केंद्र। पेट्रोल भरने कोई नहीं जा रहा है, टैक्स भरने जा रहे हैं। मीन्स यहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी टैक्स ले लो, स्टेट गवर्नमेंट का भी टैक्स ले लो, लूटने का काम कर रहा है सरकार। इसके अलावा और कुछ नहीं है। जनता ने किस तरीके के जो कमलनाथ जी का सरकार था, तो अभी उनको समझ में आ गया। बीजेपी अभी 16 साल हो गया क्या किया है, सबको पता चल गया। अभी 23 में इस देश का जनता ने इस बीजेपी वाले का तेल निकालने का काम करेगा। यूथ कांग्रेस का क्या रोल रहेगा मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है? विक्रांत जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा मेहनत
यूथ कांग्रेस करेगा, सरकार लाने में कोई रोल लेगा वो यूथ कांग्रेस लेगा। जरूर आने वाला दिन में आम लोगों का सरकार रहेगा, सभी वर्ग सभी समाज का सरकार रहेगा। इनके जैसा जो लूटने वाला सरकार नहीं रहेगा। जाहिर है यूथ कांग्रेस एक बार फिर मध्य प्रदेश में अपनी ताकत दिखाने जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास का घेराव है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास का दावा है कि मध्य प्रदेश में साल 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें यूथ कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में रहेगी। कैमरामैन विनीत के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ नवीन सिंह जुड़ चुके हैं। नवीन, जिस तरह से महंगाई को लेकर बात की जा रही है, कांग्रेस सरकार, अब यूथ कांग्रेस खासतौर पर मुद्दा उठाया है महंगाई का, और श्रीनिवास भी ये कह रहे हैं कि फिर कांग्रेस आ सकती है और कमलनाथ फिर सीएम बन सकते हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। आज एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन यूथ कांग्रेस का है। राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के बीवी श्रीनिवास भोपाल पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कॉल किया था इस घेराव का। हालांकि पहले विधानसभा घेराव की तैयारी थी, लेकिन चूंकि विधानसभा स्थगित हो गई अनिश्चितकाल के लिए, इसके बाद रणनीति बदली गई है। अब मुख्यमंत्री निवास का घेराव है और सैकड़ों कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। कुछ देर बाद ही घेराव शुरू होगा। मेरे साथ विपिन वानखेड़े हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, युवा विधायक हैं। क्या तैयारी है? पेट्रोल, डीजल और बेरोजगारी एक बड़ा एजेंडा है आप लोग का। हजारों की संख्या में आज प्रदेश सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और प्रदेश के आम युवा इकट्ठा हो रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास का घेराव करने के लिए। आज समाज का हर वर्ग पीड़ित है और विशेष तौर पे युवा वर्ग ज्यादा पीड़ित है। आज युवाओं के पास न रोजगार है, न अच्छी शिक्षा है। हर प्रकार से अगर हम देखें तो सरकार ने युवाओं को सिर्फ ठगने का काम किया है, युवाओं को गुमराह करने का काम किया है। अब ये बतौलीबाजी से सरकार नहीं चलेगी। युवाओं को उनका हक चाहिए, अधिकार चाहिए, और जब तक हक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक प्रदेश के युवा सड़कों पर लड़ाई लड़ते रहेंगे। कल आप विधानसभा में भी थे। विधानसभा में एक सवाल लगा कि पेट्रोल, डीजल और शराब से कितना आय हुई है मध्य प्रदेश सरकार की, और खासकर पेट्रोल डीजल पर वैट से लगभग ये फिगर सामने आया है कि 12 से 14 हजार करोड़ रुपए कमाई हो चुकी है। बावजूद 110 रुपए प्रति लीटर भोपाल में कीमतें हैं। जब इस विषय पर चर्चा होने लगी तो हमेशा की तरह प्रदेश सरकार के मंत्री उल्टा कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण करने लगे। ये बड़ी शर्मनाक बात है, आसमान छूते जा रही है, और प्रदेश की और देश की सरकार को जनता की कोई परवाह नहीं है। चाहे हम आदिवासियों की बात करें, चाहे हम ओबीसी वर्ग की बात करें, या चाहे हम महंगाई की बात करें। जब महंगाई के ऊपर कांग्रेस के विधायकों ने चर्चा करना चाहिए, जब मांग करी कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, कारण बताया जाए कि क्यों पेट्रोल डीजल के दाम कम किए नहीं जा रहे हैं, तो माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने विधानसभा को स्थगित कर दिया। ये प्रदेश सरकार की सोची समझी रणनीति के तहत इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। सिर्फ 2 प्रश्न विधायक कर पाए और विधानसभा का स्थगन कर दिया गया। अगर इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की जाएगी, विधायकों की जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी आवाज दबाई जाएगी, तो निश्चित तौर पर प्रदेश के युवा, आमजन, किसान जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। यूथ कांग्रेस का क्या रोल रहेगा? जी नवीन। कांग्रेस पार्टी की हमेशा से नीति रही है युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर देने की। हम सब लोगों को भी इस नीति के तहत ही अवसर मिला और जनता ने हमें चुनाव जिताकर भेजा। हमारी पार्टी से मांग भी रहेगी और पार्टी का भी हमेशा हमें इस बात का आश्वासन रहता है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को चुनाव के मैदान में उतारा जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा विधानसभा की सीटें हम जीत सकें। और हमारा प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जोड़ सकें। बिल्कुल, ये तैयारी है कांग्रेस की, यूथ कांग्रेस की, खासकर 2023 में विधानसभा चुनाव। उसके पहले कांग्रेस अपनी जो जमीन मजबूत करना चाहती है वो यूथ कांग्रेस के जरिए ही पार्टी चाहती है कि 2023 में सत्ता में वापसी की जाए। बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए और बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन। सीएम हाउस घेराव और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास भोपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार डर गई है और इसलिए विधानसभा स्थगित की गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी आपदा बाढ़ नहीं बीजेपी सरकार है। ये श्रीनिवास का बड़ा बयान। नाम बदलकर वसूली का केंद्र कर देना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। 2023 के विधानसभा चुनाव में यूथ कांग्रेस सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी। 2023 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ फिर लौट रहे हैं, ये कहना, ये बड़ा बयान श्रीनिवास का सामने आया है। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने।
मध्य प्रदेश में एक बार फिर यूथ कांग्रेस अपनी आज ताकत दिखाने जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने खुद यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी श्रीनिवास भोपाल पहुंचे। हमारे साथ श्रीनिवास जी हैं, सीएम हाउस का आज घेराव करने जा रहे हैं, क्या एजेंडा है? नहीं, आप सही कह रहे थे, विधानसभा घेराव ही था। डर के इन लोग ने 1.5 दिन में खत्म कर लिया। क्यों? यूथ कांग्रेस आज विधानसभा घेरने जा रहे थे, तभी इनने 1 दिन में खत्म। वहाँ पार्लियामेंट नहीं चल रहे हैं या विधानसभा नहीं चल रहे। मीन्स आप इस तरीके से जो सरकार चला रहे हैं, अब देखिए बाढ़ आया है, बुरी तरह बाढ़ आया। शिवराज सिंह अपना चेयर बचाने में अंदर जो नेटवर्क करना वो कर रहा है। जो बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए बाढ़ सामग्री देने का था, उस तरीके का इनका सोच नहीं है। नंबर 1 मध्य प्रदेश, किस में नंबर 1 है? अनएम्प्लॉयमेंट पे नंबर 1 है। 24 सेंट्रल गवर्नमेंट का आंकड़ा है, सबसे ज्यादा रेप कहाँ हुआ है, अत्याचार मध्य प्रदेश में हुआ है। मीन्स आप करप्शन देखो, हर चीज में नंबर 1 मध्य प्रदेश है। अच्छे दिन के बात किया था, अच्छे दिन का भाव आपको पता है, पेट्रोल 100 नॉट आउट है, डीजल 100 नॉट आउट है। मीन्स वो पेट्रोल पंप को भी इनको नाम बदलना चाहिए। वसूली केंद्र, पेट्रोल भरने कोई नहीं जा रहा है, टैक्स भरने जा रहे हैं। मीन्स यहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी टैक्स ले लो, स्टेट गवर्नमेंट का भी टैक्स ले लो, लूटने का काम कर रहा है सरकार। इसके अलावा और कुछ नहीं है। जनता ने किस तरीके के जो कमलनाथ जी का सरकार था, तो अभी उनको समझ में आ गया। बीजेपी अभी 16 साल हो गया, क्या किया है सबको पता चल गया। अभी 23 में इस देश का जनता ने इस बीजेपी वाले का तेल निकालने का काम करेगा। यूथ कांग्रेस का क्या रोल रहेगा? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। विक्रांत जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा मेहनत यूथ कांग्रेस करेगा। सरकार लाने में कोई रोल लेगा वो यूथ कांग्रेस लेगा। जरूर आने वाला दिन में आम लोगों का सरकार रहेगा, सभी वर्ग सभी समाज का सरकार रहेगा। इनके जैसा जो लूटने वाला सरकार नहीं रहेगा। जाहिर है यूथ कांग्रेस एक बार फिर मध्य प्रदेश में अपनी ताकत दिखाने जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास का घेराव है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी श्रीनिवास का दावा है कि मध्य प्रदेश में साल 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें यूथ कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में रहेगी। कैमरामैन विनीत के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस का आज हल्ला बोला। जन संसद संवाद यात्रा को कमलनाथ आज रवाना करेंगे। पीसीसी दफ्तर से कमलनाथ इस यात्रा को हरे झंडे दिखाएंगे। यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। वहीं भोपाल में आज यूथ कांग्रेस का बड़ा विरोध प्रदर्शन है, जिसकी झलकियां भी हमने आपको दिखाई। और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत भी हमारे संवाददाता ने की। कांग्रेस का ये बड़ा हल्ला बोल जन संसद संवाद यात्रा को आज कमलनाथ रवाना करने जा रहे हैं। हरी झंडी वो दिखाकर इसे रवाना करेंगे। इसके साथ ही यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, आज जन संसद संवाद यात्रा को पूर्व सीएम कमलनाथ हरे झंडे दिखाकर रवाना करने जा रहे हैं। किस तरह से ये कार्यक्रम, किस तरह का ये पूरा आयोजन है? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ये तय किया है कि पूरे प्रदेश में जन संसद यात्रा निकाली जाएगी। एक तरीके का संवाद है, लोकल पार्लियामेंट है और ये कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं राजमणि पटेल, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश के हर जिले, हर गांव, हर चौपाल में ये चर्चा होगी। वहां जनप्रतिनिधि होंगे, साथ ही सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग होंगे, उस गांव के लोग होंगे। वहां पर महंगाई, पेट्रोल, डीजल, ऐसे विषय जो संसद में जिन पर चर्चा नहीं हो पाती, उन विषयों पर चर्चा होगी। जिस तरीके से विधानसभा का जो मानसून सत्र था उसको 1.5 दिन में ही खत्म कर दिया गया, तो इसके बाद कांग्रेस में नाराजगी है और कई सारे जो विषय छूट गए थे विधानसभा में चर्चा होने से, जिनमें खासकर बाढ़ की वजह से जो हालात तबाही हुई है उस पर चर्चा होनी थी, महंगाई पर चर्चा होनी थी, पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स की वसूली हो रही है उस पर होनी थी, जहरीली शराब से जो मौतें हुई हैं मध्य प्रदेश में उसको लेकर चर्चा होनी थी। तो ये जो सारे विषय विधानसभा में चर्चा होने से छूट गए थे, वो सारे विषय जनसंसद संवाद में चर्चा होंगी। और प्रदेश के हर जिले में, हर गांव, हर चौपाल में कांग्रेस की कोशिश है कि अपनी यात्रा को ले जाया जाए और इसका समापन वापस राजधानी भोपाल में होगा। और इसकी अध्यक्षता, इस कार्यक्रम की, इस यात्रा की जिम्मेदारी राजमणि पटेल के पास है। वो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है। राजमणि पटेल के पास है, वो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है, सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। कुछ दिनों पहले ही ये तैयारी हुई थी और
बाकायदा पूरे मध्य प्रदेश में जिला कांग्रेस कमेटियों को निर्देश दिया गया था कि उनके यहाँ जब जब कार्यक्रम होगा तो बुद्धिजीवी वर्ग को भी आमंत्रित किया जाए, ग्रामीणों को भी आमंत्रित किया जाए, शहरी क्षेत्र के लोगों को भी आमंत्रित किया जाए, जनप्रतिनिधि जो भी इसमें हिस्सा लेना चाहें उनको भी बुलाया जाए। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस अपने एजेंडे के जरिए अपनी जमीन तैयार कर रही है और 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने उसके पहले कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करने की तैयारी कर रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन।